देखना है किसी, अगर टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को पार्टिकल से कैसे एनिमेट करें, किस तरह से हम टाइटल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक फुटेज वो बैकग्राउंड के लिए ले लेते हैं, कन्फर्श इसका है, इसको फाइल एंड स्प्लिट लेयर कर दिया यहाँ से। और ज़्यादा वैसे हमें नहीं चाहिए, इतना थोड़ा सा ही इनफ रहेगा फुटेज। ओके इतना। यहाँ पर हम इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पर स्प्लिट लेयर, और इसका हमें बनाना कंपोजिशन, तो प्री कंपोज कर दिया इसको, मूव ऑल एट्रीब्यूट एंड ओके प्रेस कर दो। अब जो कंपोजिशन है इसको मुझे क्या करना है, रेंडर कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर ही सीधा सीधा पार्टिकल्स बना देते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको जेपीजी सीक्वेंस में रेंडर करके इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रेंडर नहीं कर रहा हूँ। एंड अभी इससे कंपोजिशन को बंद कर दो। इसके ऊपर हमें टेक्स्ट को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना है कोई भी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कंट्रोल ए, सबको सिलेक्ट कर दिया। आप फॉन्ट आपके हिसाब से चूज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको वाइट कलर यहाँ पर लिया हुआ है। अब इसे मुझे अलाइन कर देना है, तो अलाइन के लिए यहाँ पर गो टू विंडो एंड अलाइन का विंडो ओपन कर दो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ यहाँ पर अलाइन कर दो। डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, और जैसे कि इसका कोई मुझे स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट का यूज़ करना है, जैसे कि ये फॉन्ट है, इसमें सिर्फ रेगुलर है, तो स्क्रिप्ट में बहुत सारे टाइप के फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे ये है। तो टाइटल में सभी फॉन्ट्स अच्छे लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉन्ट थोड़ा सा बेटर हमें लग रहा है, और इसका साइज जो है उसको मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अभी इसे भी यहाँ पर अगेन अलाइन, कहाँ गया, विंडो एंड अलाइन, ओके, यहाँ से बोथ यहाँ पर अलाइन हमने इसको कर दिया। ठीक है, सेंटर के ऊपर यहाँ पर सेंटर में हमने इसको इस टाइप का ब्यूटीफुल लैंडस्केप करके यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अभी इससे मुझे पार्टिकल करना है, तो कंट्रोल डी से इसका मैंने क्या लिया है, डुप्लीकेट। अभी यहाँ पर डुप्लीकेट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि एक को हम क्या करेंगे, पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा जो है उसको हम, नीचे वाला जो है उसको हम क्या रखेंगे कि जो पार्टिकल में कन्वर्ट होगा जितना पार्ट, उतना पार्ट उसमें से यहाँ से वेनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए 2 लेयर यहाँ पर क्रिएट किया। अभी ऊपर वाला टॉप लेयर जो बैकग्राउंड है उसे यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ, या तो फिर आप इसके ट्रांसपेरेंसी से इसकी ऑपेसिटी को कम करके इसको डार्क बना सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा। लॉक कर दो इसको। नाउ ऊपर वाला जो लेयर है, डुप्लीकेट लेयर जो हमने लिया है, उसको सिलेक्ट करो, और उसके ऊपर मुझे पार्टिकल की इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ से इफेक्ट में से सर्च कर सकते हो, या तो आप यहाँ लेयर को सिलेक्ट करो, गो टू इफेक्ट एंड यहाँ पर सिमुलेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, पार्टिकल। तो यहाँ पर यूज़ करने वाले हम सीसी पार्टिकल सिस्टम 2, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करो। सीसी पार्टिकल सिस्टम 2 इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, जो डुप्लीकेट हमारा टेक्स्ट लेयर है उसके ऊपर। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, तो देखो ये पर्टिकुलर उतने ही पार्ट में, राजन खत्म कर दो, पहले कर लो, करना है तो कर लो खत्म, एक बारी में बात कर लो, पूरा कंप्लीट करके आ जाओ। तो यहाँ पर इस टाइप का इफेक्ट पार्टिकल आ रहा है, कितने पार्ट में, सिर्फ जितने पार्ट में हमारा टेक्स्ट है उतने ही पार्ट में यहाँ पर पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पर
काफ़ी अलग अलग यहाँ पर इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स है इसका बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट यानी कि पर फ्रेम या पर सेकंड जैसे भी काउंट हो, पर फ्रेम यहाँ पर रहेगा। पर फ्रेम बर्थ रेट कितना है 4, यानी कि एक फ्रेम में 4 पार्टिकल जो है वो एमिट होता है। तो यहाँ पर बर्थ आप बढ़ा सकते हो, जितना बर्थ बढ़ाएंगे उतने पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने इसको 10 का बर्थ रेट रखा हुआ है, यानी कि पर फ्रेम 10 पार्टिकल बर्थ लेंगे, एमिट होंगे। एमिट बोलो या बर्थ बोलो दोनों एक ही बात है। बर्थ रेट को यहाँ पर मैंने बनाया। लॉन्गेविटी यानी कि कितने सेकंड पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, यानी कि एक पार्टिकल कितने सेकंड तक रहेगा फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सेकंड रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कम करके 1 कर देते हैं, या तो जितना हम कम रखेंगे जैसे कि 0.1, तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है वो देखो जो एमिट हो रहा है वो उधर ही डिलीट हो जाता है, क्योंकि हमने उसका 0.1 सेकंड का ही ड्यूरेशन दिया है। मतलब उसकी लाइफ कितनी रहेगी 0.1 सेकंड की। तो यहाँ पर हमें 0.1 तो नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बताया 1 की यहाँ पर क्या रखा है 1 सेकंड उसकी लाइफ पर्टिकुलर पार्टिकल की। तो यहाँ पर लॉन्गिविटी यानी कि लाइफ उसकी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के अंदर यहाँ पर एक है पोजीशन, सेंटर से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट, वो इससे आप उसका पोजीशन देखो चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा रेडियस एक्स एंड रेडियस वाई, यहाँ पर 2 रेडियस है। आप एक्स में उसका रेडियस बढ़ा सकते हो, जैसे कि अगर एक्स में रेडियस बढ़ाओ तो देखो ये ऐसे लॉन्ग हुआ लॉन्ग। अगर मुझे पूरे के पूरे नाम में से पार्टिकल अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसका रेडियस एक्स को बढ़ाऊंगा। तो मुझे जो इफेक्ट देनी है वो मुझे रेडियस मैं किसको बढ़ा रहा हूँ वाई को, यानी कि ऐसे लॉन्ग होगा वर्टिकल, समझ में आया। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से ये ऐसे मूव होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो नाम जो है वो वेनिश होता जाएगा। ऐसा हमें क्रिएट करना है, इसीलिए अभी पोजीशन जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इतना नाम मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ तक नाम रहेगा। उसके बाद इसकी पोजीशन जो है वो मुझे कहीं यहीं पर सेट करनी है। क्या करेंगे पोजीशन का की फ्रेम 1, और इसकी पोजीशन जो है वो कुछ सेकंड में मैंने यहाँ से यहाँ पर रखनी है। अब इसे मैं प्रेस करता हूँ U, ताकि जहाँ पर एनिमेशन किया है वो फ्रेम हमें दिखाई दे, वो लेयर हमें दिखाई दे। अब जैसे कि मैंने इसको एनिमेट किया, जो ये फूल है उसको कर देते हैं क्वार्टर नहीं और ओके, इतना डिटेल चलेगा। हो रहा है मूव, ठीक है, काफ़ी स्लो मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है हमने ज़्यादा दिया है। तो इसकी फ्रेम को मैं यहाँ पर ले आता हूँ एंड प्ले करता हूँ, नॉर्मल प्ले। अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया स्पीड, थोड़ा सा और कम किया स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर हमने उसकी पोजीशन को मूव किया, किसके पार्टिकल की पोजीशन को। ये जो है वो पार्टिकल का एंकर पॉइंट समझ लो, ये पार्टिकल का एंकर पॉइंट है। अब यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हो और आप डायरेक्टली मैन्युअली इसको भी मूव कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रेडियस वाई को यानी कि वर्टिकल हाइट जो है लॉन्ग बना दिया उसको। ठीक है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद आता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको फुल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एनिमेशन, अलग अलग टाइप के एनिमेशन। एक्सप्लोजन, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, एक्सप्लोजन। बीच है फ्रैक्टल एक्सप्लोजन। तो फ्रैक्टल एक्सप्लोजन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट रहेगा, अनइवन रहता है वो। ट्विन है, ट्विन कैसे रहता है, ऐसा राउंड राउंड राउंड, जैसे कि जो हम दिवाली पे जो तो चक्री जो रहती है उस टाइप का राउंड इफेक्ट यहाँ पर आता है। एक काम करते हैं, न्यू सॉलिड ब्लैक
मैंने क्रिएट किया। यहाँ पर मैं आपको पार्टिकल बता देता हूँ। पार्टिकल सिस्टम टू बैकग्राउंड जो है सबको मैंने ऑफ कर दिया। देखो पार्टिकल कैसा है, अभी डिफॉल्ट पार्टिकल जब इंपोर्ट करेंगे तब ऐसा आता है। हमने टेक्स्ट पर अप्लाई किया है इसलिए वो टेक्स्ट के एरिया में ही आता है, वैसे यहाँ पर वो हर जगह पर रहेगा। बर्थ रेट, पार्टिकल को बढ़ा सकते हो। लॉन्गेविटी क्या है, उसकी लाइफ, इसको कम करते हैं। देखो जितना कम किया उसकी लाइफ कम हो गई। पार्टिकल यहाँ पर से बर्थ लिया, यहाँ तक में डिलीट हो गया, तो ये लॉन्गेविटी है। इसको मुझे 1 रखना है, मैंने 1 रखा। फिर आता है प्रोड्यूसर, ये तो पोजीशन आपको पता चल गया। बचा रेडियस। एक्स रेडियस क्या होता है, ये ऐसे लॉन्ग होता है, तो यहाँ पर वो पार्टिकल ऐसे लाइन में इस तरह से इमिट होते हैं। और अगर वाई को मैं बढ़ाऊँ तो वर्टिकल ऐसे लॉन्ग होगा। अब दिखाई दिया सब कि कैसे अभी पार्टिकल ऐसे वर्टिकली इमिट होगा। ठीक है, अब इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। फिजिक्स, एक्सप्लोजन इस टाइप का आता है, फ्रैक्टल एक्सप्लोजन, थोड़ा सा अनइवन यहाँ पर शेप। ठीक है, एक्सप्लोजन रहेगा। ट्रिल, ऐसा ट्रिल आता है, इस तरह से पार्टिकल रोटेट होते हैं राउंड में। ट्रिल कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो ट्रिल कर रहा है, ओवरऑल नहीं। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस टाइप का शेप है। वॉर्टेक्स कुछ ऐसे जैसे ट्विस्टर होता है ना, ट्विस्टर में इस टाइप का रह जाना। इसका पोजीशन अगर आप यहाँ पर रखो और इसका हाइट और बढ़ा दो तो आपको अच्छा सा इफेक्ट मिलेगा, जैसे कि तो ऐसा ट्विस्ट। वॉर्टेक्स, फायर, तो ये इसको प्ले करें तो कुछ फायर की तरह इस तरह से पार्टिकल एमिट होंगे। ठीक है, फिर डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, डायरेक्शनल नॉर्मलाइज, सीधा सीधा ही एमिट होगा। और यहाँ पर जेट, तो अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल यहाँ पर दिए हैं। समझ में आया? सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से था एक्सप्लोजन, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा है। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड। ठीक है, फिजिक्स के यहाँ पर कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं। वेलोसिटी अगर इसको कम कर दोगे तो वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो मतलब फोर्स कम हो जाएगा उसका, तो वो एकदम पास में ही ऐसे इमिट होकर नीचे की तरफ जाए। ग्रेविटी है, डिफॉल्ट ग्रेविटी है, इसलिए नीचे की साइड में ही रहता है ऑलवेज, नेगेटिव वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में। एंड यहाँ पर अगर ग्रेविटी को मैं -1 कर दूं तो क्या रहेगा, उल्टा जाएगा ऊपर की। ग्रेविटी को कम कर दूं जैसे कि मैं 0, तो वो वहीं के वहीं एमिट होके बिखर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं, 0 ग्रेविटी है। तो इस टाइप का इफेक्ट रहेगा। फिर रहता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि अवरोध, जो अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल एकदम स्लो और पास में रहेंगे, वो दूर नहीं जा सकते रेजिस्टेंस के कारण। तो ये रेजिस्टेंस रहता है। तो सिंपल पार्टिकल का यहाँ पर इतना पार्ट। फिजिक्स का पार्टिकल जो है उसमें यहाँ पर पार्टिकल टाइप दिया हुआ है, कौन सा है, हिल लाइन। आपको स्टार चाहिए तो ऐसे स्टार आएंगे, बहुत सारे हैं। शेडेड स्फीयर, ऐसे स्फीयर आते हैं, शेडेड स्फीयर, फेडेड स्फीयर आएगा, शेडेड एंड फेडेड दोनों आएगा। बबल्स ऐसे आते हैं, मोशन पॉलीगॉन्स ऐसे आते हैं, ट्राई पॉलीगॉन्स ऐसे आते हैं, क्यूब है 3D टाइप के, ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा उसका ऑपेसिटी है, उसका कलर है। ठीक है, फिर रैंडम चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो पार्टिकल में इतनी चीजें यहाँ पर। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है।
ऑन कर दो। ठीक, यहाँ पर कौन सा यूज करना है मुझे, डायरेक्शन। ठीक है, अभी डायरेक्शन में ग्रेविटी जो है पार्टिकल को मुझे उसको हवा में ले जाना है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ -0.5। अभी कुछ इस टाइप का होता है। दूसरा, डायरेक्शनल वगैरह तो अभी हमने यहाँ पर सेट किया है। पार्टिकल के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है, सोर्स अल्फा इनहेरिट, यानी कि जिसके ऊपर अप्लाई किया है उसके अल्फा को वो यूज करेगा। तो अल्फा यहाँ पर ऑन किया तो पार्टिकल अभी कितने पार्ट में से आ रहे हैं, सिर्फ जितना यहाँ पर टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उतने पार्ट में से ही पार्टिकल अभी इमिट हो रहा है। देखो यहाँ पर F पे देखो, यहाँ पर नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आएगा, फिर ये पार्टिकल्स कम है, अभी बर्थ रेट बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर, ठीक है। फोर्स ज्यादा है, वेलोसिटी को मैं कर देता हूँ 0.25। अभी लगा थोड़ा और रियलिस्टिक, ठीक है। नाउ ओके, अब यहाँ पर पार्टिकल जो है वो इतने एरिया में से कट हो जाते हैं, मुझे और भी इसके बाहर भी तो चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, कंपोजिट, सीसी कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट का मतलब है दो को मिक्स करना, कंपोज करना। ठीक है, म्यूजिक को कंपोज करना नहीं बोलते, दोनों को। आफ्टर इफेक्ट जो है वो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, न्यू फ्यूजन वगैरह सारे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कंपोजिट यानी कि मुझे नीचे का और ऊपर के दोनों लेयर को मुझे कंपोज करना है। मैं अप्लाई करूंगा ऊपर वाले लेयर में ही, अभी इफेक्ट वो ऐसा ही आ रहा है। ओके, इसको क्या कर दो, ऊपर की ओर ले लो कंपोजिट को, ताकि अभी पार्टिकल देखो ऊपर तक दिखाई देगा, उसी में से ही इमिट हो रहा है जहां से इमिट होना चाहिए, और हमें ऊपर तक यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर, लॉन्गिविटी 1 सेकंड है, 0.5। ठीक है, यहाँ से इमिट होके तुरंत वेनिश हो जा रहा है। दूसरी चीज, बर्थ रेट तो चलो सही है, प्रोड्यूसर यहाँ पर ये भी सही है। प्रोड्यूसर में पार्टिकल देखो यहाँ पर बी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं कि यहाँ पर जब स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसे यहीं पे ही रखते हैं, इसको यू प्रेस करो, इसमें है पोजीशन, पोजीशन जो है स्टार्टिंग से ही मुझे उसको मूव करना है। तो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल काफी टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो स्टेबल दिखाई न दे, जैसे इमिट होना स्टार्ट करेगा तुरंत वो वेनिश होना भी स्टार्ट करेगा। इतना हुआ। अब मैच क्या नहीं हो रहा है, कलर मैच नहीं हो रहा है, जैसा टेक्स्ट वैसा ही पार्टिकल होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें से ही इमिट हो रहा है वो। तो पार्टिकल में चले जाओ, कलर यहाँ पर वाइट, एक ये भी अच्छा लग रहा है। आपको पूरा वाइट रखना है, पूरा वाइट रख सकते हैं, पूरा वाइट मजा नहीं आ रहा। ये रेड जो है उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वेनिश जब होता है तभी वो रेड होके वेनिश होता है। अब क्या है, पार्टिकल अभी भी काफी फास्ट लग रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल को प्रोड्यूसर नहीं, फिजिक्स, ओके, वेलोसिटी 0.1, ओके, अभी सही है। ग्रेविटी को और थोड़ा कम कर देते हैं, -0.25,
नहीं, इतने पास भी नहीं होने चाहिए। -0.4। ओके, ये सही है। डायरेक्शन की जगह पर एक्सक्लूजन यूज करें तो डायरेक्शन अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ये इनहेरिट वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये है स्पीड, ये है वेट। मैं थोड़ा सा वेट बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा पास में रहेगा। नहीं अच्छा लग रहा, यही अच्छा लग रहा, जो पीछे की साइड में जा रहा है वो। ओके, यहाँ तक ये हमने बनाया। अभी क्या है कि जहां से पार्टिकल स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर जितना पार्टिकल एमिट हो गया उतना पार्ट वैनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट में से ही पार्टिकल में कन्वर्ट करना है हमें। तो अभी मैंने इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा डुप्लीकेट लिया था हमने, उसी के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसके ऊपर हम एक अप्लाई करेंगे, वाइप। तो लीनियर वाइप यहाँ पर ट्रांजिशन है, और वाइप में क्या, ट्रांजिशन में वाइप में आपको कौन सा मिलेगा, लीनियर वाइप। ये रहा लीनियर वाइप। ठीक है, लीनियर वाइप को क्या करो, अप्लाई करते हैं इस ओरिजिनल। क्या हुआ कि जितने पार्ट में से पार्टिकल एमिट होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वो रिवर्स में काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे रिवर्स, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कंपोजिशन तो चलो सही है, ठीक है, पोजीशन थोड़ा सा गलत है, राइट। यहाँ पर ही देखो इतना बन जाता है, फिर वो स्टार्ट होता है। एक तो उल्टा आ रहा है और ऊपर से लेट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन में चलते हैं, कौन सा ऑप्शन है, इफेक्ट, लीनियर वाइप, और उसका एनिमेशन उसने देखो यहाँ पर किया। तो पहली बात तो ये कि पहला एनिमेशन का ऑप्शन हम इसको पहले वाले को यहाँ पर रख दो, जहाँ पर पोजीशन वैसे ही वो काम करना चाहिए। यहाँ पर ये पोजीशन है, यहाँ पर ले लो। थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट हो गया। अब इसको मुझे रिवर्स करना है, तो उसका एंगल जो है उसको हम रोटेट कर देते हैं। ये 360 में घूमता है, दिखाई दे रहा है ये ऐसे। तो हमने इसको देखो उल्टा कर दिया, 90 कर दो, 90। अभी भी उल्टा ही जा रहा है ये। इसे कंट्रोल Z, -19 कर दिया। बट अगर यहाँ पर 50, -270, पूछो तो सही, ऐसे ही निकल देना। अभी भी ये उल्टा आ रहा है। ओके, फिर से थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये आ रहा है वो सही है, लीनियर वाइप है वो भी सही है। यहाँ पर परसेंटेज है, ट्रांजिशन कंप्लीट। तो इतना ये लेट स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके
काफ़ी फास्ट। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको कर देता हूँ मैं 0। उसने स्टार्टिंग में 100 रखा है और हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 100। ओके, अभी बराबर हो रहा है, जस्ट वो उल्टा हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे 90 कर देता हूँ। ओके, अभी सही हो गया, जा रहा है उसके साथ, पर स्पेस थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेज हमें यहाँ पर करना है। जैसे कि बी यहाँ पर इतना, तो यहाँ से बी क्या होना चाहिए, वेनिश होना स्टार्ट होना चाहिए धीरे धीरे। देखो अभी बी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 की जगह पर इसको कर देते हैं 20। ओके ओके, जस्ट अभी एंड में यहाँ पर उसको सही करना है। तो 100 कहाँ पर काउंट होता है पता है, लास्ट में काउंट होता है। मतलब ये फ्रेम कंप्लीट यहाँ पर 100, तो यहाँ पर कितना 65 अराउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर 60 में कर देता हूँ, नहीं 65, 70, 7 लिख दिया, 70 या लिख देते हैं 73। ओके, अब इसको देखिए साथ में जा रहा है परफेक्टली। ओके, हो गया। तो आपको किसको करना है मैनेज, जस्ट जो वाइप एंगल है उसको उल्टा कर दो 90 डिग्री, -90 की जगह पर, और स्टार्टिंग और एंडिंग की पोजीशन जो है वो लीनियर वाइप का ये ट्रांजिशन कंप्लीशन का जो परसेंटेज है वो 0 यहाँ पर काउंट करता है स्टार्टिंग वर्टेक्स पर, और 100 यहाँ पर हमारा नाम यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए हमने इसको 32 कितना रखा, 72 अराउंड हमने रखा, 73। 20 से स्टार्ट किया, 20 से, और इसको 72 पे ख़त्म किया। अब यहाँ पर फिर भी अच्छे से मैच नहीं हो रहा है, उसका रीज़न है कि यहाँ पर हमने फेदर नहीं दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा फेदर देते हैं, अब टाइम फेदर देने के बाद थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये एंडिंग में परफेक्टली मैच हो रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, तो 20 की जगह पर 23 मैंने कर दिया। थोड़ा सा अभी भी लेट आ रहा है, 26 यहाँ पर कर देते हैं। ओके, हो गया मैंने। जो देखो जैसे ही पार्टिकल एमिट, वहाँ से बी क्या हो रहा है, वेनिश यहाँ पर हो रहा है। अब देखो एंड में क्या हो रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर अभी एमिट होते जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। या तो फिर पोजीशन को थोड़ा सा एमिट कर देते हैं। तो पोजीशन कहाँ पर है, ये रहा पार्टिकल का पोजीशन, इसका ये कंट्रोल Z, एक्स में थोड़ा सा पोजीशन के चला गया। अभी थोड़ा सा उसको ज्यादा हमने ऐसे मूव कर दिया। अब ये पूरा टेक्स्ट जो है इसको कर देते हैं फिट स्क्रीन। अभी हमें इसको एक बार इसको कैश जनरेट करने देना है, मैं इतना ही रखा है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन पार्टिकल में से टेक्स्ट, तो ये टाइटल इफेक्ट इस टाइप का बना सकते हैं विद पार्टिकल, यूजिंग पार्टिकल। अगर आपको फिर ऐसा करना है कि आगे की ओर आपको टेक्स्ट थोड़ी देर चाहिए, फिर उसके बाद वो वेनिश होना स्टार्ट करना है, तो इन दोनों को मैं एक साथ दूर ले लिया, है ना, और जो नीचे का जो टेक्स्ट है उसे हमने ऊपर। अब क्या होगा कि आगे की ओर थोड़ा टाइम वो दिखाई देगा, फिर वो वेनिश हो जाएगा। इस टाइप का टाइटल इफेक्ट हम बना सकते हैं। आया समझ में?
सिर्फ लीनियर भाई, उसमें दो ही कंपोजिट एंड पार्टिकल।